नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन चक्रधर। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। लगता है शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे आजकल फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। वे बात बात पर गुस्सा हो रहे हैं, आग बबूला हो रहे हैं, पहले कांग्रेस नेताओं पर और फिर चुनाव आयोग के अधिकारियों कर्मचारियों पर। जिस तरह उद्धव ठाकरे ने गुस्सा निकाला, कहीं वह उनके चुनाव में पिछड़ने का संकेत तो नहीं है, क्योंकि इस बीच ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब ठाकरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। इससे शरद पवार भी हैरान हैं और उन्होंने उद्धव ठाकरे को समझाइश भी दी है। यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए उद्धव ठाकरे बेताब हैं। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को मिली सफलता के बाद सीटों के बंटवारे से शुरू हुआ असमंजस विधानसभा चुनाव मैदान में भी बरकरार है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोलापुर में कांग्रेस को सीधी चेतावनी दे दी कि वह गठबंधन धर्म निभाए, नहीं तो हम भी देख लेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। रायगढ़ और नांदेड़ में भी उनके बेबाक बयान सामने आए हैं। बता दें कि स्थानीय स्तर पर कई निर्वाचन क्षेत्रों में महाविकास आघाड़ी के नेताओं में आपस में घमासान मचा हुआ है। सोलापुर से नागपुर जिले तक स्थानीय कांग्रेस नेता अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में शिवसेना यूबीटी की मदद नहीं कर रहे हैं। सोलापुर की तरह रामटेक में भी वही हाल है। इसके उलट कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों के पीछे अपनी ताकत झोंक रहे हैं। सोलापुर की कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने शिवसेना उम्मीदवारों के प्रचार में हिस्सा नहीं लेने पर उस दिन उद्धव ठाकरे आग बबूला हो गए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सांसद प्रणीति शिंदे को आघाड़ी धर्म का पालन करने की सलाह दे डाली। ठाकरे ने कांग्रेस को चेतावनी भी दी कि अगर सोलापुर में गड़बड़ी हुई तो हम कहीं और अपनी ताकत दिखाएंगे। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वह लोकसभा के दौरान सुशील कुमार शिंदे के अनुरोध पर प्रचार करने भी आए थे। उसी प्रकार कांग्रेस के अब्दुल सत्तार नांदेड़ उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। वहीं शिवसेना ने इस निर्वाचन क्षेत्र में संगीता पाटिल डक को अधिकृत उम्मीदवारी दी है। उनके इस रुख से यह असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कि महाविकास आघाड़ी का आधिकारिक उम्मीदवार कौन है। विधान परिषद चुनाव में शेकाप के जयंत पाटिल को मदद करने से उद्धव ठाकरे ने साफ इनकार कर दिया था। अब भी रायगढ़ जिले में शिवसेना और शेकाप ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी में ही असंतुष्ट हैं और रह रहकर गुस्सा जता रहे हैं। इससे राकापा सुप्रीमो शरद पवार भी हैरान परेशान हैं। इसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने यवतमाल जिले के वणी में हेलीपैड पर उद्धव ठाकरे के बैगों की जांच क्या की। उद्धव जी नाराज हो गए और वहां उपस्थित अधिकारी को असामान्य खरी खोटी सुनाई। गुस्से में आकर उन्होंने देश के कई बड़े नेताओं का नाम भी लिया। उन्होंने ही इस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। इसके अगले ही दिन उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर में रखे बैगों की दोबारा चेकिंग हुई। इससे भी उद्धव ठाकरे आग बबूला हो गए। अक्सर उद्धव ठाकरे इसी तरह का बिदकने वाला व्यवहार करते रहते हैं। राज ठाकरे इस पर तंज करते हैं कि जो कभी एक पैसा नहीं बांटता उसके बैग में रुमाल और कुनकुने पानी की बोतल के सिवा और क्या मिलेगा। दरअसल उद्धव ठाकरे को ज्ञात होना चाहिए कि चुनाव के दौरान किसी भी नेता के सामान की चेकिंग चुनाव आयोग के अधिकारी अक्सर करते रहते हैं। जैसे कि उद्धव ठाकरे की चेकिंग के बाद नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार जैसे प्रमुख मंत्रियों के हेलीकॉप्टर में रखे बैगों की जांच की गई। लेकिन उद्धव ठाकरे को अपने किसी भी गलत व्यवहार या रूड बिहेवियर का कोई अफसोस भी नहीं हो रहा है। इसीलिए इस आघाड़ी के निर्माता शरद पवार हैरान और परेशान हैं। लेकिन उन्होंने उद्धव के हेलीकॉप्टर की चेकिंग पर सरकार के प्रति नाराजगी भी जताई है। हाँ, ये और बात है कि चुनावी आचार संहिता के दौरान सब धान 22 पसेरी हो गए हैं, यानी कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि उद्धव के गुस्से के पीछे कहीं उनको इस चुनाव में पिछड़ने का डर तो नहीं सता रहा है। देखना है कि उद्धव इस चुनाव में कितना तीर मारते हैं। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। अगली बार फिर करेंगे किसी और मुद्दे पर आर पार। नमस्कार।